रसिका वरधने नेह किं वदः विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वेद्युनक्तानला वृषमयात्मजा द्विषतो भया ऋषभते वयम् रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना अन्तरात्मदृक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयम् वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषाम् संस्थितेर्भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मयम् ध्वंसनस्मित भज सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् ऋणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् ीणुकुचेषु नः इन्दिरेच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्धमनोव्यया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमूयति अधरसीधुना ध्याययस्वनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते
प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहस्य संविदो यारिति स्पृशः कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशु नलीनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणां पुरे सदिति नः कलीलतामनः कान्तगच्छति। मैंने इतना ही लिखा हुआ है प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर माता जी, हरि बोल। धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सभी भक्तों को धन्यवाद। प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी शायद बिजी हैं, आज भगवतम क्लास ले रहे हैं वहाँ पे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत माता प्रणाम। जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु माता जी जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा जी प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। एक भजन आप भी बोल दे गुरु जी के आने पर। प्रभु जी अभी किसी और अभी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि प्रभु जी आने वाले हैं ड्यूटी के लिए। जी माता जी, प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं गा दूं एक भजन। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जीव जागो गौरा चंद्र बोले। जीव जागो गौरा चंद्र बोले। कत निद्र जाओ माया पिशाची रकोले। कत निद्र जाओ माया पिशाची रकोले। जीव जागो गौरा चंद्र बोले। भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे। भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे। भूलिया रहिले तुम्ही अविद्या भरे। भूलिया रहिले तुम्ही अविद्या भरे। जीव जागो गौरा चंद्र बोले। तुम्हारे लिए ते अमी हैनु अवतारा। तुम्हारे लिए हामी भैनु अवतारा। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। जीव
चंद्र बोले एनाची अवसाधी माया नासीवर लागी एनाची अवसाधी माया नासीवर लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी जीव जागो गौरा चंद्र बोले भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया सेई हरि नाम मंत्र लाइला मंगिया सेई हरि नाम मंत्र लाइला मंगिया जीव जागो गौरा चंद्र बोले कत निद्र जाओ माया पिशाची रकोले जीव जागो गौरा चंद्र बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौर निताई जय गौर निताई जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा, कुछ गलती है तो क्षमा कीजिए। बहुत सुंदर हरि बात बोल है। हरि बोल माता जी, हरि बोल हरि बोल माता जी। दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, हरि बोल माता जी। सभी हरे गुरु जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरि बोल ममता जी, सभी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे ओके, कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गोल पहले रहला ये करे दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही बात। हरे कृष्णा। सब लोग माइक को बंद कीजिए। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके जी। ओम हरे अज्ञानतिमिरन्धस्य कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जी हरे कृष्णा जी। अनाउंसमेंट करना है अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव। हाँ कीजिए। गुरुदेव, ममता जन माता जी के प्रभु जी बीमार हैं, हम के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं कि वो शीघ्र ठीक हो। इसके अलावा गुरु जी, हम सभी भक्तों के आध्यात्मिक जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री राम प्रभुपद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णवाचार्य, परम आदरणीय और पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में कामना करते हैं कि सबके लिए वो प्रार्थना करें। धन्यवाद जी हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे भगवान श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण। जी ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग माइक का ध्यान रखिए कृपया करके। माइक चालू हो जाता है आपका अचानक। जी तो कहाँ पर हम कल आए थे, किसी को याद है कल हम कहाँ रुके थे? जी कहाँ पर रुके थे कल? जी बताइए। हरे जी, कृष्ण इटली के ब्रह्मचारी से भेंट बोल रही रहे थी। थे। हाँ इटली इटली जी, इटली के ब्रह्मचारी से भेंट हुई थी। ब्रह्मचारी से भेंट हुई थी। वहाँ उन्होंने पूछा था कि प्रभुपाद जी कहाँ पे, तो उनको पता चलता है कि जो अमेरिका में है, यहीं पे आप थे मनोहर कृष्ण के बारे में। ओके ओके ठीक है। ओके जी तो जी तो भक्ति चारू स्वामी महाराज है, वह मायापुर में आए थे। उनको पता चला कि शील प्रभुपाद जी अमेरिका गए हैं और उनको आने के लिए बहुत समय लगेगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं मायापुर जाता हूँ। तो वहाँ पर उनको पहली जो सेवा दी थी, वो पहली सेवा वो दी थी कि इटली के एक ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था मधु सेवित प्रभु, जो मंदिर के अध्यक्ष थे। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। रितु रानी, सागर फडाटे, आप कैमरा को ऑन कीजिए। ओके ओके तो जी देखिए, जब कोई भी व्यक्ति मंदिर में आता है तो उसको सेवा दी जाती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो जब वह मधु सेवित प्रभु से मिले जो मंदिर के अध्यक्ष थे, और वे एक सेनापति के समान थे और गंभीर एवं कठोर जान पड़ते थे। उन पर भक्तों को सेवा में संलग्न करने की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली सेवा खिचड़ी पकाने में सहायता करने की दी। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि भक्तों को सेवा में बिजी रखने का जिम्मेदारी क्यों जरूरी है? जब हम मंदिर में जाते हैं और अगर हम मंदिर में रहने के लिए आए हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उनको सेवा दी जाती है। क्यों?
जी फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। सेवा में इसीलिए बिजी रखा जाता ताकि उनमें विनम्रता का भाव आए और वो सेवा में रह के उनका ध्यान दूसरी गलत भौतिक चीजों की तरफ ना जाए। हरे कृष्णा। ओके जी जी। तो जो लास्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया कि अगर सेवा नहीं रहेगी तो खाली दिमाग क्या करेगा? खाली दिमाग अपराध करेगा या फिर गप्पे लड़ाएगा, इधर उधर की बातें करेगा। तो इसलिए हम जब भी यात्रा भी निकालते हैं तो बिजी रखते हैं ताकि थक जाए और सो जाए, है ना। तो जी तो पहला सेवा क्या दिया था इनको अशोक चावला प्रभु जी? पहला सेवा क्या जी गुरु दिया जी, था? खिचड़ी में सहायता करने के लिए, खिचड़ी बनाने में हाँ सहायता करने खिचड़ी में सहायता करने का जी, है ना। तो आप सब लोग के चेहरे में दिख रहे हैं, तो बीच बीच में मैं आपको सवाल पूछूंगा जिसका ध्यान नहीं है। ओके तो जब मैं रसोई में गया था तो मुझे अ, एक बंगाली भक्त से मिला, बहुत बूढ़ा था और उन्होंने मुझे ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा और मैं बता सकता हूँ कि वे खुश नहीं थे। आप में से कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि आपको कहीं भेजा जाता है और किसी के नीचे और वो आपको ऐसा देखता है और है ऐसा कंपनी में हुआ है, खास करके ऐसे जॉब में होता है कि पता नहीं कौन आया ये अभी मेरा हाथ बटाएगा या अ, या मेरा काम बढ़ाएगा पता नहीं। तो कुछ ऐसा ही उनको लगा उस समय। तो वे मुझे पीछे ले गए और एक लकड़ी के ढेर की संकेत करते हुए लकड़ी की रसोई में लाने के लिए कहा और वो चले गए। क्या कहा उन्होंने कि वहां पर गोदाम में लकड़ी पड़ी है, वहां से लकड़ियां ले आओ। और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं कि मुझे कितनी लकड़ी लानी है। इसलिए मैं एक के बाद एक हाथों में लकड़ी भरकर लाता रहा और उनके लौटने तक लगभग आधा रसोई घर भर चुका था। उन्होंने वापस मेरे ऊपर नाराजगी दिखाई और घृणा भरी दृष्टि से देखा और अधिकतम लकड़ी वापस ढेर में रखाने के लिए कहा। कहा कि ये कितना लेके आए तुम, जाओ वापस, हाँ रख के आ जाओ। फिर मैं वापस गोदाम में गया और वहां के चावल और दाल को लाने के लिए कहा। फिर कहा दाल और चावल लेके आओ, वो अदृश्य हो गए। अभी चावल के बोरे लगभग कितने किलो के थे पता है? 100 किलो। 100 किलो। 100 किलो। तो अभी उन्हें उठाकर अकेले में रसोई घर में अगर आप रहेंगे भक्ति चारू महाराज के जगह में तो आप क्या करोगे? वहां से भाग जाएंगे? प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे, भाग जाएंगे। सोचेगा कि ये 100 किलो का कौन उठाएगा, पतली गली से निकल जाते हैं, प्रसाद के समय आ जाते हैं, है ना जी। तो जी भक्ति चारू महाराज ने कहा कि आ, मैंने एक बोरे को पकड़ा क्योंकि मुझे उठाया तो नहीं जाएगा और मैंने घसीटते हुए लाने का प्रयास किया और फिर बोरा फट गया और सारे जितने भी दाल चावल थे सब फर्श पर गिर गए। और स्वाभाविक रूप से उस समय मंदिर के अध्यक्ष मधु सेवित प्रभु भी थे वहीं पर। उन्होंने चेहरे के भाव से ही मुझे बता दिया कि आज तक मुझसे बड़ा निकम्मा व्यक्ति उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। और मुझे लगा कि मेरी सेवा की गड़बड़ी से भक्त केवल नाराज ही नहीं, बहुत ही मेरे से उदास भी थे। मेरे मायापुर के आध्यात्मिक जीवन का ये पहला दिन था जी। तो अगले दिन फिर मुझे कुछ भक्तों के साथ खेत में जाकर घास काटने के लिए नियुक्त किया गया। अभी आप बोलोगे कि हम तो ग्रंथ पढ़ाई करने के लिए आए हैं, भगवान की पूजा करने के लिए आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, ये लोग मुझे खेतों में जाकर घास काटने के लिए क्यों कर रहे हैं? कौन मुझे इसका उत्तर देगा?
ये चीज समझ में आई ना, तो आप 90% भक्ति समझ में आ जाएगी जी। फिंगर को रेज कीजिए कि भक्ति चारू महाराज तो गुरु की खोज के लिए आए थे, गुरु मिल गए, अभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन मंदिर में रहना है तो अलग अलग सेवाएं करनी पड़ रही थी, और अभी कहा कि खेतों में जाओ और घास काटो जी। ओके, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद। गुरुजी, ये उनसे इसलिए ही कराया जा रहा था कि ताकि वो सेवा में लगे रहें और मतलब भगवान की ओर आकर्षित रहें, गुरुजी की तरफ आकर्षित रहें, इसीलिए ही वो करा रहे थे। सेवा तो करनी होती है गुरुजी हर जगह, तो सेवा इसलिए कराई जा रही थी। इसका उत्तर ध्यान पूर्वक सुनो रीति, मैं पता जी नहीं है, गुरुजी। ठीक है? हाँ, एक जगह पर खड़ी रहो और सुनो अभी, क्योंकि बहुत जरूरी है भक्ति का अर्थ क्या है जी। नेक्स्ट प्रियंका कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंड। वो अपने गुरु का आज्ञा का पालन करने के लिए वो घास काटने के लिए गए गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट जी। सुषमा बैग। नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, हमें सेवा अलग अलग सेवा इसके लिए दी जाती है कि हमें हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए, चाहे हमें कहीं भी भेजा जाए, गुरु कहीं भी हमें भेजे तो हमें हर परिस्थिति में हर सेवा करनी चाहिए। ओके, हर परिस्थिति में तैयार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट विशाल इघावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों, दंडवत प्रणाम। ये हमें विनम्रता के लिए बताया गुरुजी, सेवा भाव। क्योंकि आपने एक बार हमें एक कहानी ये बताया था गौरांग प्रभु जी के बारे में, जो राधानाथ स्वामी ने उन्हें इको विलेज में वो 2010 में बहुत भागवत कथा कर रहे थे, बहुत प्रसिद्ध हुए थे। फिर बाद में राधानाथ स्वामी महाराज जी ने इको विलेज में कुछ गधे मंगाए और उनकी सेवा करने के लिए बोला, तो ये विनम्रता लाने के लिए किया था, सेवा देने के लिए। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी। नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्ण नमस्कार सभी भक्तों के चरणों में गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। गुरुदेव जो कुछ भी प्रियंका माता जी ने कहा वो तो है, और विशाल घावे प्रभु जी ने कहा वो भी है, लेकिन इसमें एक चीज और है कि हमारा जो है कि गुरु के प्रति कितना प्रेम है और हम कहाँ तक कर सकते हैं। क्योंकि ये भौतिक इसमें ये है कि अरे हम IITian है तो हम सिर्फ जो है कि इस कुर्सी पे ही बैठेंगे और कलम ही चलाएंगे, यही सब है, बाकी नहीं करेंगे। और भगवान के दृष्टि में कोई भी सेवा छोटी नहीं है, चाहे वो झाड़ू मारने की हो, चाहे वो जो है कि भागवत पढ़ने की सेवा हो। तो ये जो है कि कहाँ तक सेवा कर सकते हैं ये भी देखा जाता है। इसके लिए मुझे समझ में आया गुरुदेव की जो है कि उनसे ये सेवा दी गई थी। हरे कृष्ण का उनका समर्पण यहाँ पे समझ में आएगा। जी समान करें। ओके, तो जी बहुत लोगों को मैंने कहा, सबने उत्तर तो अच्छा दिया है। मैं जिस उत्तर की खोज कर रहा था, तो बेसिकली हमको निम्न स्तरीयों की सेवा में इसलिए लगाया जाता है ताकि हम यहाँ पर सेवक बनने के लिए आई है, और सेवक का सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। तो विनम्रता के लिए हमें ऐसी सेवा दी जाती है कि निम्न दर्जे का, कि पहले तुम जाओ घास काटो, या फिर है ना, राधानाथ महाराज को पहला सेवा कौन सा दिया था, किसी को याद है आपको, जब वो न्यू वृंदावन में गए थे? फिंगर को रेज कीजिए, किसी को याद? कुत्ते भगाने की सेवा गुरुजी। हाँ, हरे ओके जी, कृष्ण गुरुजी। कुत्ते भिगाने की जी। कुत्तों को भगाने के लिए उनके पास बंदूक दिया था ऐसे, है ना, एक राइफल थी। तो अभी आप बोलोगे क्या ये भगवान की सेवा हो सकती है, हाथ में राइफल लेके चौकीदारी करना? हो सकती है, हो सकती है। तो इसलिए हम जब कृष्ण भावना में आते हैं तो सेवा का स्वरूप है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सेवा अगर हमारे वरिष्ठ भक्तों ने दी है तो हमें उसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट डीटी वर्शिप या फिर अर्च विग्रह की सेवा, या भगवान को भोग लगाने की सेवा, या कथा सुनने की सेवा, प्रसाद खाने की सेवा, हम सब लोग यही चाहते हैं कि पहले ये मुझे मिले,
लेकिन क्या ये करने से मेरे में विनम्रता आएगी? डायरेक्ट भगवान के सामने खड़ा किया, अगरबत्ती घुमा रहा है ना, इससे विनम्रता नहीं आएगी। विनम्रता जब मैं टॉयलेट में जाके सारे वैष्णवों का वो जो टॉयलेट साफ करूंगा, या उधर मैं जूते के स्टैंड पे खड़ा रहूंगा और वैष्णव के जूतों को हाथ से उठाकर थैली में डालूंगा और फिर उसको मैं बेच दूंगा, तो ये सेवा करने से अ, हम भगवान को ज़्यादा प्रिय बन जाते हैं। ओके। क्लियर है सबको कि आप बोलोगे कि ये कोई सेवा, तो अगर आप कोई इस्कॉन मंदिर में आना चाहते हैं रहने के लिए, तो पहली सेवा कौन सी करनी पड़ेगी? जी चप्पल हाँ, निम्न दर्जे की सेवा। जी झाड़ू मारने वाली या बर्तन? हाँ जी, झाड़ू भी बर्तन आपको धोने की। मंदिर के अंदर नहीं मिलेगा झाड़ू मारने को, मंदिर के बाहर ही सब मिलेगा। मंदिर के बाहर ही सब, झाड़ू मारना हो, घास काटना हो, बराबर है। तो फिर क्या मन में सवाल आएगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? अच्छा खासा घर में था, रोटी खा रहा था गर्मा गर्म, यहाँ पर तो मुझे गधा बनाया है। आएगा ऐसा सवाल? आ सकता है। नहीं आएगा गुरुजी, नहीं आएगा। नहीं अभी आएगा। नहीं आएगी गुरुजी। ठीक है। नहीं आएगी गुरुजी। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगले दिन मैं कुछ भक्तों के साथ खेत में जाकर घास काटने के लिए बोला। मुझे लगा कि ये ऐसी सेवा है जो मैं बिना किसी गड़बड़ी से कर सकता हूँ। महाराज को लगा, दूसरा दिन था। परंतु जब भवानंद महाराज ने मेरी सेवा के विषय में सुना तो वे बहुत नाराज हो गए और मधु सेवित प्रभु को मुझे ऐसी दासोचित सेवा में लगाने के लिए फटकारा। जी, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज हो रही है कि उनको सेवा में तो लगाया, लेकिन भवानंद महाराज को थोड़ा सा करुणा आई उनके बारे में, तो कहा कि ऐसी सेवा क्यों दे रहे हो उसको। तो मधु सेवित प्रभु जो मंदिर के अध्यक्ष थे, देखिए हाँ क्या, अभी ये भले ही सेवा दे रहे थे, कमांडर थे, लेकिन इन्होंने भी भक्ति चारू महाराज के पास आकर क्षमा मांगी। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में आता है तो उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए कठिन से कठिन सेवाएं दी जाती है। ये एक दूसरा कारण, कठिन से कठिन सेवा क्यों जाती है? क्योंकि ईमानदार है, या प्रसाद खाने के लिए आया है, या यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मनोरंजन करने के लिए आया है। कैसे पता चलेगा? कोई भी भक्त आ सकता है ना कि मुझे इस्कॉन मंदिर में रहना है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में रहने को खाने को मिलता है। तो मंदिर अध्यक्ष क्या करेंगे आपको, चलो भाई रहना है, चलो इसको अभी कठिन से कठिन सेवा देते हैं। तो क्या हम रह पाएंगे उसमें? कितने लोग रह पाएंगे? फिंगर को रेज कीजिए। केवल फिंगर को रेज नहीं करना है, आके बताना भी है। ओके। कम से कम, है ना, 1 महीना रहकर आप देखिए, है ना, किस तरह से होता है। ओके, तो कम से कम 29 लोग हैं जिन्होंने अपना वोटिंग दिया है कि आना चाहते हैं, कठिन से कठिन सेवाएं करेंगे। चलो अच्छा है। तो मैंने बताया कि मुझे यह विचार पसंद था। मैं अपना नया जीवन आरंभ कर रहा था और मुझे दी जाने वाली किसी भी सेवा के लिए मैं तैयार था। तो महाराज कह रहे कि 3 दिन में मेरा पहला शिक्षा था, हमारे जीवन केवल कृष्ण की सेवा और उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए है। इज द फर्स्ट लेसन महाराज लर्न। मेरा जीवन है केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए। हमारी ये आपसी समझ कुछ ही समय तक रही और एक दोपहर में मैं लाइब्रेरी में चला गया। किसके लिए? किताब पढ़ने के लिए। तो मंदिर के अध्यक्ष वहां पर आए, मधु सेवित प्रभु, और उन्होंने मुझे तिरस्कार वाणी से कहा कि बाहर जाओ और कोई सेवा करो, ऐसा आदेश दिया। मैं जानता था कि दोपहर में सभी को आराम करने की अनुमति थी, इसलिए मैंने कहा कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ।
अगर सेवा करने के लिए उन्हें और कोई नहीं मिलता तो मैं बाद में सेवा कर दूंगा। ऐसा किसने कहा? भक्ति चारू मधुसूदन प्रभु। मधुसेवित प्रभु को कहा, है ना। अब एक तरीके से उल्टा जवाब देने जैसा हुआ ये। तो आज तक कभी भी किसी ने मधुसेवित प्रभु से ऐसी बात नहीं की थी, तो विशेषकर एक नए भक्त ने तो कभी नहीं। वे तुरंत भड़क गए और कहा कि मैं सबसे अधिक घमंडी व्यक्ति है तुम। मैंने बहस नहीं की, केवल भवानंद महाराज के कमरे में गया और उन्हें अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में बता दिया। तो भवानंद महाराज तुरंत नीचे आए और मधुसेवित प्रभु को फटकार लगाई। कहा कि शतधन्य महाराज ने मुझे सदा सेवा में लगाए रखने के लिए कहा था, जिससे मैं माया में ना पड़ जाऊं। तो भवानंद महाराज ने शतधन्य महाराज को भी बुलाकर उन्हें भी फटकारा। पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी कभी हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो ऐसे भक्त भी मिलेंगे जो सेवा तो कर रहे हैं और उनका भाव भी सही है, लेकिन हमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति है वो उसका एक स्वभाव है ना। तो उन्होंने भक्ति चारू महाराज को जोर से फटकार लगाई थी किताब पढ़ने से। तो फिर उन्होंने वरिष्ठों के जाकर उनकी तकरार की। तकरार करने से अच्छा है कि उन्होंने बताया मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर ये चीज़ें फिर हल हो गई और उसके बाद मधुसेवित प्रभु और मैं अच्छे मित्र बन गए। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको डांट लगाते हैं और फिर आप धीरे धीरे कुछ समय के बाद आप मित्र भी हो जाते हैं? ऐसा होता है, कभी हुआ है? कॉलेज में, स्कूल में दोनों का जमता नहीं है, एक दूसरे का सीनियर होते हैं और फिर हम कोई खेल में एक साथ आते हैं और दोस्ती बन जाती है। जी ओके, 19-20 जन है। तो शील प्रभुपाद के प्रति उनका समर्पण स्वाभाविक था, इनका मधुसेवित प्रभु का। तो आरंभ में भवानंद महाराज मुझे बहुत उच्च स्तरीय भक्त दिखे, लेकिन मेरा उनके साथ संबंध मित्रवत हो गया। भवानंद महाराज और मेरी अभी भी कोई पक्की सेवा नहीं थी, इसलिए गौशाला की देखभाल करने वाले एक युवा इटालियन भक्त ने, सात्विक दास ने मुझे अपने साथ सेवा करने के लिए बुलाया। तो मुझे यह विचार पसंद आया कि गौ सेवा है सबसे श्रेष्ठ सेवा है। तो मैं भवानंद महाराज के पास जाकर पूछा कि क्या मैं ये सेवा कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो इस तरीके से मैं वहाँ पर नहीं गया, मेरी इच्छा तो थी जाने की। तो भवानंद महाराज के फिर कहा कि पढ़ाना मेरे लिए उत्तम सेवा रह सकती है, क्योंकि मैं एक बार गुरुकुल के बच्चों के पास गया और कहा कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। कहा कि नहीं, तुम ये भी सेवा नहीं कर सकती। मेरे अहंकार को ठेस पहुंच रही थी। मैंने विरोध करते हुए कहा, क्या आपको मैं एकदम बेकार लगता हूँ? ना आप मुझे गाय की सेवा करने देते हैं, ना मुझे स्कूल में पढ़ाने देते हैं। जिस भी सेवा का मैं प्रस्ताव रखता हूँ उसी के लिए आप मुझे अयोग्य समझते हैं। तो महाराज ने पलटकर कहा, जब वहां जाकर तुम पाओगे कि सभी छात्र ग्रामीण बच्चे हैं, पूरी कक्षा से बदबू आती है, तो मुझे डर है कि तुम्हारा आदर्श सपना टूट जाएगा। तो कभी कभी हमारे वरिष्ठ हमको कहते कि तुम ये मत करो, वो मत करो। हमें लगता है कि ये लोग मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, लेकिन वो हमारे बारे में सोचते हैं। तो एक बार जी कुछ मुझे याद आ रहा था, बाद में बताता जी। तो मैं तीर्थपाद प्रभु के साथ रहता था
जो बहुत ही गंभीर अमेरिकी भक्त थे, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गवाते। कौन बताएगा एक सच्चे भक्त की सच्चे भक्त का गुण क्या होता है कि वो 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गवाता। आप में से ऐसे कौन कितने भक्त हैं हमारे सत्संग में कि वो 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गवाते हैं? जी, फिंगर को रेस कीजिए भक्ति को लेकर। हाँ, क्या मतलब क्लास खत्म होने के बाद भी वो कुछ ना कुछ माला या कुछ ना कुछ सेवा करते रहेंगे और खाली कभी नहीं बैठेंगे, है ना? कुछ ना कुछ करना मतलब ये नहीं कि बाकी के कार्य करना। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान के अतिरिक्त 1 भी मिनट व्यर्थ नहीं गवाते। गुरुजी काम करते करते लेक्चर सुनते हैं आपका। हम भी 1 2 3 4 हम भी गुरुजी। 9 ओके जी। तो बहुत महान लोग हैं हमारे ग्रुप में, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गवाते। ओके जी, ठीक है। जितने लोगों ने फिंगर को रेस किया है ना, भगवान उनकी परीक्षा लेंगे कि 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गवाते हैं, भगवान को बार बार याद करते हैं। जी, अच्छा है। गुरुजी ओके, आपसे प्रेरणा मिली है गुरुजी। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद की किताबें पढ़ते थे, मेरी 16 माला में करता था। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि रोज जल्दी उठना, क्योंकि मैं घर में 8 बजे उठता था। कौन? भक्ति चारू महाराज। भक्ति 8 कर बजे महाराज। उठते थे। आप में से कितने लोग थे जब सत्संग से जुड़े और आप 7 बजे 8 बजे उठते थे और फिर आपको बोला गया कि आपको 4 बजे आना ही है? तो कितने लोगों को कठिनाई हुई शुरुआत में? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके। या आप यहाँ पर नहीं, कहीं मंदिर में आपने प्रवचन सुना और आपने 4 बजे उठना शुरू किया और आपका उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी आपने सोचा उठना ही है, उठना ही है, तो दिक्कत आ रही थी। जी, 21-23 लोग हैं ऐसे। ओके, तो इसमें से अधिकांश लोग तो अभी आ रहे हैं, कुछ लोग तो फिंगर रेस करने के बाद भी नहीं आ रहे हैं रेगुलर। ओके जी, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो जी, तो माया पर में सभी भक्तों को सुबह कितने बजे उठना था? 4 बजे से पहले, क्योंकि मंगल आरती कितने बजे थी? 4:30 बजे। 4:30 में। तो तीर्थपाद प्रभु जो मेरे साथ रहते थे, वो प्रातः रोज 3 बजे उठते थे और स्नान करने जाने से पहले मुझे उठा दिया करते थे, और उनके लौटने पर वे मुझे बिस्तर पर ही पाते तो मुझे उठ बैठने के लिए विवश कर देते। मैं उनसे प्रार्थना करता था, थोड़ा सोने को दो, थोड़ा सोने को दो। तो फिर वो क्या करते थे, मेरा गद्दा उठा लेते थे और मुझे जमीन पर पटक देते थे, और ये हमारा रोज का होता था। तो ऐसा रोज हमारा होता था, क्योंकि मुझे तो उठना को बहुत कठिनाई हो रही थी। तो तीर्थपाद प्रभु और उनके भाई का एक साथ इस्कॉन से वो जुड़े थे, परंतु हाल ही में उनका भाई ने इस्कॉन को छोड़ दिया था। इस घटना से वे उदास थे, इसके लिए वो मेरे ऊपर बहुत स्नेह करते थे, वो मुझे अपना भाई मानते थे। तो मानो वो अपने उस भटके हुए भाई को वापस ला रहे हैं। देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ कि हम इस्कॉन में तो हैं, सत्संग में हैं, लेकिन हमारे साथ कम से कम ऐसा एक भक्त होना चाहिए जिससे मैं हमेशा मेरा दोस्ती का संबंध बना रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते। आप सत्संग में तो आ रहे हैं, लेकिन आपका कम से कम एक व्यक्ति ऐसा दोस्त बन होना चाहिए जो कृष्ण के पास जाना चाहता भी है या चाहती भी है, और साथ साथ सिंसियर भी है, सीरियस भी है। कम से कम एक होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम कंगाल है, भिखारी है भक्ति में, क्योंकि किसी एक भक्त का संग होना ये
भक्ति में धनवान कहलाता है उसको। ओके, तो उन दिनों मायापुर में जीवन बड़ा साधारण था। हम सभी दिन भर सेवा में लगे रहते, केवल दोपहर को छोड़कर हम अंदर भागवत या प्रभुपाद का किताब पढ़ते थे। तो इस तरीके से सुबह हम खिचड़ी और एक सब्जी का साधारण नाश्ता करते थे, और कुछ समय बाद तक दूसरा भोजन प्रसाद शाम 5 बजे के पहले तक नहीं परोसा जाता। परंतु भवानंद महाराज ने देखा कि दोनों भोजन कालों के समय के बीच का अंतराल बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने 1:30 बजे उन्होंने प्रसाद रखा। फिर बरामदे में दाल चावल और गरम चपातियाँ। तो इस तरीके से वहाँ पर तीनों टाइम फिर खाना बनने लगा। तो वहाँ पर अनेक उत्तम महिला रसोइया भी थी, जिसमें से कुछ थी किशोरी वल्लभा माता जी और दीदी माँ, जो उच्च स्तरीय बंगाली परिवार से थी। तो वहाँ पर वो विग्रह को भोग बनाती थी। तो शाम का महाप्रसाद सर्वाधिक स्वादिष्ट होता। विग्रहों को भोग लगने के बाद महाप्रसाद की बड़ी थाली 3 निवासी सन्यासियों के पास जाती थी। उनका नाम है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, परम पूज्य भवानंद महाराज, परम पूज्य शतधन्य महाराज, क्योंकि ये 3 लीडर थे वहां पर उस समय, और आज भी जयपताका महाराज वहां पर लीडर है मायापुर। उन्हें परोसने के बाद मधु सेवित प्रभु थाली नीचे समाकक्ष में लाते, क्योंकि उसके बाद इनका नंबर आता था, और फिर वहां पर वितरित कर दिया जाता, और फिर हम अपने हिस्से के लिए व्याकुलता के लिए प्रतीक्षा करते। एक शाम को महाप्रसाद नहीं आया, तो लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद हम ऊपर देखने गए, तो सबसे ऊपर मधु सेवित प्रभु को पिछली बालकनी में बैठकर महाप्रसाद का आनंद लेते पाया। हम सब लोग ठहाका लेकर हंसने लगे। तो इस तरीके से मंदिरों में ऐसे बातें होती थी। तो ऐसा नहीं कि मंदिर में रहना मतलब बस केवल सेवा करते रहना, कोई जोक भी होते थे, विनोद होते थे, जिससे आपस का संबंध और गहरा हो जाता था। तो ओके, तो इसके ऊपर फिर एक कक्ष उसके ऊपर था, और उसके ऊपर जयपताका महाराज और भवानंद महाराज के लिए 2 बड़े कमरे थे। तो मायापुर में कोई सुविधा नहीं थी उस समय, और कोई शौचालय नहीं था। तो पक्की सीमेंट लगी जमीन पर खुले मैदान के बीच में 4 हैंडपंप ही हमारे नहाने की सुविधा थी। कितने लोगों ने हैंडपंप से नहाया है? फिंगर को रेज कीजिए। जो हैंडपंप होते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, और फिर वहां पर फिर बकेट लेके ऐसे, गांव में भी ऐसे रहते हैं, है ना, हैंडपंप। उसका पानी भी अगर आप देखोगे ना, जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, लेकिन वो जमीन के अंदर का पानी रहता है ना, वो आपको गरम गरम लगेगा आपको। वो होता है ऐसे, अगर आप उसका पानी को निकालोगे ना तो गरम रहता है जी। तो कम से कम 32 लोग हैं, हैंडपंप से नहाए। वेरी गुड जी। तो ओके, तो इस तरीके से शौचालय के लिए धरती पर गड्ढे खोदे गए थे। गड्ढे मतलब जिस तरह से, क्या बोलते हो, शौचालय में वो होता है ना, कबर्ड होते हैं, तो वैसे ही ऐसे गड्ढे खोदे थे, और उनके आसपास जूट के कपड़ों से ढकी लकड़ी की दीवारें थी। तो इस क्षेत्र में जहरीला सांप, कोबरा और क्रेट से भरा हुआ था। केवल हैंडपंप और शौचालय तक जाने में ही हर कदम पर व्यक्ति की जान को खतरा था। तो ये मैंने सवाल पूछा था आपको, इतनी खतरे में भी वो रह रहे थे। आप सोचिए कि उनका कितना प्रभुपाद के प्रति प्रेम था, अनबिलीवेबल। शिला प्रभुपाद के शिष्यों का उनके जो आध्यात्मिक गुरु के प्रति प्रेम था, अनबिलीवेबल बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा प्रेम है मैंने जब पढ़ा, ना कभी सुना है ना कभी हम सुनेंगे। तो जी, मतलब इनका जो प्रेम था वो सच्चा प्रेम था, है ना। क्या समर्पण था उनका, अपना मुलुक छोड़कर वह ऐसी जगह रह रहे थे जहाँ पर कोबरा है, सांप है, कभी भी काट सकता है, मर सकता हूँ मैं, फिर भी रह रहे थे। तो जब मायापुर में बाढ़ आई तो पानी 10 फीट की ऊंचाई पर आ गया,
क्योंकि गंगा बगल में ही है मायापुर के, है ना, प्रभुपाद घाट। और जी, तो सांपों से छुटकारा पाने के लिए उड़ीसा के एक भक्त प्रद्युम्न प्रभु ने उन्हें मारना आरंभ किया। तो वे 50 सांप मार चुके थे। कितने? 50 सांप प्रद्युम्न प्रभु ने, बाप रे बाप। तो अगर हम उन्हें रोकते नहीं तो वे मारते ही जाते। एक दिन एक भक्त ने प्रद्युम्न प्रभु को बरामदे पर चलते हुए देखा और उनके पीछे कोबरा चला रहा था। चिकने सीमेंट के फर्श ने कोबरे की गति घटा दी थी, इसलिए वह भक्त उसे रोक पाया। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करता तो प्रद्युम्न प्रभु को वह सांप काट ही लेता। मुझे बताया गया कि कोबरा बड़े प्रतिशोधी होते हैं। वे अपने मृत साथी की आंखों में हत्यारों को पहचान पाते हैं, फिर उसका पीछा करते हैं। पता है आपको, सांप को अगर मारते हैं ना, तो उसका जो मित्र सांप है उसके आंखों में मारने वाले का तस्वीर दिखता है। तो इसके लिए मारना बहुत नहीं चाहिए, है ना। तो एक दिन के पीछे मैं बरामदे में खड़ा था, तब मैंने एक बड़े काले कोबरे को रास्ते पर सरकते देखा। अचानक एक नेवला उनके सामने आया। नेवले को देखते ही सांप हिसहिसाना शुरू कर दिया। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे को हिले देखते रहे, बिना हिले देखते रहे, पर सांप मुड़कर धान के खेत में चला गया। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि ये मेरा जीवन था, ये मेरी जिंदगी थी मायापुर में। तो इस तरीके से कुछ समय के बाद फिर मुझे एक सेवा दी गई। वो सेवा क्या थी? वो सेवा थी कि एक बिल्डिंग हो रहा था मायापुर में। उसमें 165 कमरे होने थे अतिथि भक्तों के निवास के लिए। तो उसके एक सहायक नाम था, उनका नाम था भ्रूम प्रभु नाम, जो कनाडा के भक्त थे। तो उनके साथ मुझे रहना था। तो सेवा होने के बाद फिर मैं अन्य गौड़ीय मठ, आश्रम और अन्य वैष्णव संस्थाओं में से शील प्रभुपाद के गुरु भाई और अन्य वरिष्ठ भक्तों से मिलने जाता सेवा होने के बाद। तो फिर जी, तो महाराज कह रहे थे फिर कि एक रात हम सभी जय पताका महाराज के कमरे में बैठकर चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे थे। और इस समय किसी ने कहा कि डकैत मंदिर पर आक्रमण करने आ रहे हैं। तो अभिमन्यु प्रभु थे जो अंग्रेजी भक्त थे, और वह अंग्रेजी सेना में कमांडो का सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद मंदिर में आए थे। तो महाराज को इस पर विश्वास नहीं हुआ। तो अभिमन्यु परेशान होकर कहा कि नहीं। तो महाराज उठ गए और हाथों में लाठियां लेकर महाराज आगे चल रहे थे। हम सब मुख्य द्वार पर तक गए और फिर पहुंचने पर हमने मशाल लिए लोगों को, भीड़ को कुछ दूरी से हमारी ओर आते हुए देखा। तो हम सभी लोग जोर से हरि बोल करके नारे लगा रहे थे। तो फिर वो क्या था, वो एक्चुअली वो था कोई व्यक्ति मृत शरीर लेके जा रहे थे। तो अमेरिकन लोगों को लगा कि ये आक्रमण करने आ रहे हैं, तो शव यात्रा थी। ओके, तो इस तरीके से वो इंसिडेंट बता रहे हैं। तो लोटस बिल्डिंग का मुझे काम सौंपा गया था, जो गंगा के किनारे बन रही थी। और जी, तो इस तरीके से एक दिन मैं राधा माधव के सामने बैठकर जप कर रहा था, और जप करते 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 मुझे ध्यान आया कि मैं इनसे कुछ भी मांग सकता हूँ। तो और मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण के साथ मेरा संपर्क हो रहा है और वे सुन रहे हैं। मैं श्री माधव को रूप को निहारते हुए उनके समीप बढ़ा। अचानक से मैं पूरी तरह से यह जान गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है
और मैं उनसे कुछ भी मांग सकता हूँ। तो कई विचार मेरे मन में आए कि मैं क्या मांगू इनसे, धन, पद, सम्मान। पर फिर मैंने सोचा अगर कल को मेरी मृत्यु हो गई तो यह सब किस काम का रह जाएगा। बड़ी राहत के साथ मैंने वह मांगने की सोची जो सदा मेरे साथ रहेगा। क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने मांगा कि मुझे आपका एक भक्त बनने की अनुमति दे और मुझे हमेशा आपकी सेवा में संलग्न रखे। तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? हमें भगवान से ये मांगना चाहिए, मुझे भक्त बनने की योग्यता दे। तो मैंने दंडवत प्रणाम किया, गहरी सांस ली और फिर मैं प्रेम की भावनाओं से सारा ओवर लंबे समय तक वही लेट रहा। मेरे हृदय में वो आनंद बहुत भर गया था। और फिर मधु सेवित प्रभु ने घोषणा की कि शील प्रभुपाद अभी अभी बंबई पहुंच गए हैं। मेरा हृदय उत्तेजित हो गया। मैं भवानंद महाराज के पास भागा और कहा कि मुझे जाकर प्रभुपाद से मिलना ही है। परंतु महाराज ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। अगर तुम जाते भी हो, उन्होंने कहा, तुम उनके पास नहीं जा पाओगे, कोई वहां तुम्हें नहीं जानता। इसके अलावा प्रभुपाद का तबीयत भी ठीक नहीं है, वे विरले किससे मिलते हैं। वो यहाँ आने दो, वे जल्दी यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें उनसे मिलने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। मैंने महाराज की सलाह स्वीकारते हुए संयम बनाए रखने का प्रयास किया। एक दिन हमें सूचना मिली कि शिला प्रभुपाद इलाहाबाद में कुंभ मेले में जाने वाले हैं, जो मायापुर से 800 किलोमीटर की दूरी पर था और 3 दिन की बस यात्रा करके पहुंचा जा सकता था। और उस समय मैं भवानंद महाराज के पास जाकर कहा कि मुझे आना है, मुझे आप परमिशन दीजिए। तो इस तरीके से भवानंद महाराज ने भक्ति चारू महाराज को कहा ठीक है चलो। तो इस तरीके से कुंभ मेला में अभी हम एंट्री कर रहे हैं 10 जनवरी 1977 से 18 जनवरी। कुंभ मेला इलाहाबाद में हर 12 वर्षों में मनाया जाता है। करोड़ों लोग वहां पर आते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम में स्नान करता है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो भवानंद महाराज को मेरा यात्रा करना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि कुंभ मेला में ऐसा नियम था कि आपको एक लस रहती है, टीकाकरण करके ही आना होगा। और एक दिन पहले मुझे तेज बुखार था। तो भवानंद महाराज आकर कहे कि तुम यहीं पर रुको। मैंने कहा कि मुझे प्रभुपाद से मिलना है, आप मुझे मना मत कीजिए। तो मेरी इस निष्ठा को देखकर महाराज ने अनुमति दी। तो इस तरीके से अगली सुबह 30 भक्तों के दल को हम चलकर कुंभ मेला में पदार्पण किए। और अभी आप देखिए कि क्या होता है। क्या भक्तिचारू महाराज मिल पाते हैं? क्या लगता है आपको, वो मिल पाते हैं? नहीं पता। तो आगे देखते हैं अभी। तो वहां पर मैं जैसे ही गया, मैं 3 दिन यही सोच रहा था कि मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु से भेंट करने के लिए लालायित हो रहा हूँ। बड़ी सनसनी फैल गई थी। अनेक दिनों तक वहां पर देखा। मैं जैसे एंट्री मारी तो अनेक टेंट लगे थे। एक योगी ने स्वयं को एक पेटी में बंद कर लिया था और अनेक दिनों तक उसमें दफन रहा। तो पूरे लोग उधर जमा हो गए थे, लेकिन मेरा मन उधर नहीं था। मेरा मन प्रभुपाद को मिलने में था। वहां पर पहुंचते मैंने अपना सामान अपना टेंट में पटका और शिल प्रभुपाद से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। वे टीन की बाड़ लगे एक टेंट में वास कर रहे थे।
जब मैंने प्रवेश करने का प्रयास किया, एक बड़ा आवाज आ गया। किसी ने मुझे रोक दिया और कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। जी। और शाम को वापस आने के लिए कहा, अभी चले जाओ। महाराज कह रहे थे कि मैं हताश होकर वापस लौट गया, पर रास्ते में मुझे कौन मिले? भवानंद महाराज, जो मायापुर से लाई गई सब्जियों की टोकरी लिए जा रहे थे। मैंने कहा कि मुझे प्रभुपाद से मिलने नहीं दिया। भवानंद महाराज ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। तो इस तरीके से मैं भी प्रभुपाद से मिलने जा रहा हूँ। अंततः शील प्रभुपाद के दर्शन पाने की उत्सुकता के कारण मैं उनके साथ हो लिया। हम द्वार पर पहुंचे। पहरा देने वाले भक्त ने महाराज को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया और अलग हट गया। जैसे हम टेंट के समीप पहुंचे, मैं मुश्किल से शील प्रभुपाद को अंदर देख पा रहा था, जो एक मेज के पीछे धरती पर बैठे थे। वहां प्रकाश भी कम था, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था, पर शील प्रभुपाद के भगवे वस्त्रों की एक झलक मेरे हृदय को आनंद से भर देने के लिए पर्याप्त थी। मैं इस क्षण के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, पर मुझे लगा कि मुझे अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। वहीं पर मेरे आंखों से आंसू झलक पड़े और मैं प्रणाम करते हुए धरती पर गिर पड़ा। जब मैं घबराया और व्याकुल होकर उठा और अंदर जाने के लिए बढ़ा, तो वापस किसी ने मुझे रोक दिया। उनका नाम था रामेश्वर स्वामी। प्रभुपाद के सचिव ने रोक दिया और कहा कि अभी तुम अंदर जा नहीं सकते, शील प्रभुपाद का भोजन का समय हो रहा है। मेरे मन की लहर टूट गई। मैं अपनी परिस्थितियों में वापस आ गया। मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत नाराज हुआ, और फिर मैंने स्वयं को फटकारते हुए कहा, मुझे बाहर से ही प्रणाम करना था। मैंने भवानंद महाराज के साथ अंदर जाकर प्रणाम क्यों नहीं किया? वही ठीक होता और कोई मुझे रोकता भी नहीं। फिर से मैं एक भारी हृदय के साथ अपने टेंट में आकर पहुंच गया। मैं यह समझने लगा कि शील प्रभुपाद के पास जाना इतना सरल नहीं है। उनके पूरे विश्व में हजारों शिष्य है और सभी अति उत्तम है। प्रभुपाद की सालों से सेवा कर रहे हैं। मैं इनकी तुलना में कौन हूँ? मैंने क्या किया है प्रभुपाद के लिए? मैं अभी अभी जुड़ा हूँ। अपनी स्थिति की वास्तविकता को स्वीकारते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभुपाद के पास सीधे कभी नहीं जाऊंगा। मैं दूर दूर रहते हुए ही उनकी सेवा करूंगा। जी, ओके। कैसा लगा ये आपको प्रसंग? पहला प्रसंग अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं मिला उनको, है ना? बहुत दुखद है। तो अभी देखो क्या होता है कि उन्होंने निर्णय लिया कि मैं प्रभुपाद के पास नहीं जाऊंगा। मैंने किया ही क्या है उनके लिए? तो ये बार बार हमें सोचना चाहिए कि अगर हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहते हैं, पहला सवाल यह आना चाहिए कि मैंने उनके लिए क्या किया है। जी। तो उससे कभी भी हमें, जैसे मैं हमेशा राधानाथ स्वामी महाराज को देखता हूँ, तो मुझे कभी ऐसा लगता नहीं है कि मुझे उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उनके लिए किया ही क्या है ना? तो इसलिए ऐसा कभी लगता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं, हजारों शिष्य हैं। तो कई सारे शिष्य उनके लिए अपना पूरा आज्ञा का पालन में लगे हुए हैं। तो दोपहर कनाडा के एक सन्यासी श्रीधर महाराज कुछ भक्तों को एकत्र कर प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करने के लिए निकल पड़े। और मुझे पता था कि
भक्ति रसामृत सिंधु मैंने पढ़कर जाना था कि ये किताबें साधारण नहीं है। तो जय पताका स्वामी महाराज ने हमें ग्रंथ वितरण करने के लिए मायापुर के समीप के नगरों में भेज दिया और हम ग्रंथ वितरण कर रहे थे और जय पताका महाराज बांग्ला में प्रवचन दे रहे थे, है ना। तो परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज को बहुत सारी भाषाएं आती है। बंगाली, है ना, लोकल बंगाली वो सीख गए वहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से मैं किताब वितरण करने में इतना लीन हो गया कि शील प्रभुपाद संध्या में दर्शन देने वाले थे, ये मैं भूल ही गया। और जब याद आई तो मैं दौड़ा दौड़ा चला गया, लेकिन टेंट खचाखच भरा था। टेंट में लगभग 1000 लोग रहे होंगे, तो मुझे वहां पर भी दर्शन नहीं मिला। मैं दूर कोने में जाकर बनकर बैठ गया। प्रभुपाद को देखकर ही मैं असीम आनंद से सरोवर हो गया जी। तो अंतिम पंक्ति के बीच में खड़ा रहा और वहां पर मुझे दर्शन मिला। मुझे केवल अपनी धड़कनी सुनाई दे रही थी। लगता था मानो मेरा हृदय छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मतलब इतना उनका धड़धड़ 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 हो रहा था। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। शील प्रभुपाद को देखकर मैं परम आनंद में डूब गया। तो मतलब शुद्ध भक्त का दर्शन हमारे हृदय को आप्लावित कर देता है। एक ऐसी मिठास का अनुभव होता है हृदय में कि बस यही चाहता हूँ मैं जिंदगी में। जब मैं होश में आया तो मैंने प्रभुपाद को ठीक वैसे ही देखा जैसे मैंने उन्हें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते समय अपने सपने में देखा था। वे सूरज के समान चमक रहे थे। वे सीधे पद्मासन में बैठे हुए थे और लोग शील प्रभुपाद से प्रश्न कर रहे थे और सभी के प्रश्नों के वो हिंदी में बड़ी सरलता से उत्तर दे रहे थे। एक सज्जन ने उनको सवाल पूछा, आप इतने सारे नए मंदिरों के लिए इमारतें क्यों खड़ी कर रहे हो? क्या भारत में कई पुराने मंदिर है, आप उनका ठीक ठाक क्यों नहीं उनको करते हैं? तो प्रभुपाद ने व्यक्ति से पूछा, आपके निकट बैठी महिला कौन है? तो उसने कहा कि ये मेरी पत्नी है। तो प्रभुपाद ने पूछा कि आपने शादी क्यों की है? तो उस आदमी ने उत्तर दिया कि मुझे पुत्र चाहिए थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि पुत्र प्राप्त करने के लिए पत्नी स्वीकार करना पड़ता है, पर आपको बच्चों को क्यों पैदा करते हैं जबकि अनाथ पहले से ही बच्चे सड़कों पर भटक रहे हैं? आप उनको ही क्यों नहीं गोद में लेते? तो उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे चाहिए। प्रभुपाद ने कहा ठीक वैसे ही मुझे अपने मंदिर चाहिए। तो प्रभुपाद जवाब देने में इतने माहिर थे कि वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात प्रभुपाद ने ऊंची आवाज में कहा, बंगाली हो या हिंदी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि किसी को बंगाली आती नहीं थी, हिंदी आती थी, तो भाषा का कोई ये नहीं है ना। तो हमारे ग्रुप में भी अलग अलग प्रकार के भाषा के लोग हैं, है ना। बंगाली है, हिंदी है, उड़ीसा है, और पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं हैं जो घर में वो बोलते होंगे। हाँ, लेकिन हम जब कृष्ण को केंद्र में रखते हैं तो सारी भाषाएं दिव्य हो जाती है। तो इस तरीके से कुंभ मेले में मेरा समय अच्छा बीत रहा था। और अभी आप देखोगे जो टर्निंग पॉइंट, क्या समय हुआ है, समय ज्यादा हो गया, लेकिन क्या करें। ओके, तो ठीक है, आज हम वो प्रसंग कर लेते हैं क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं उसको
कि प्रतिदिन सभी भक्त हम मंगल आरती में भाग लेते थे, टेंट में हम जाते थे, और उस समय एक व्यक्ति गुरु पूजा गा रहा था। उसने शुरू किया भज हरे कृष्ण, और अकस्मात प्रभुपाद ने क्रोधित स्वर में कहा कीर्तन बंद करो। तो सारे लोग नाच रहे थे, अचानक सब रुक गए, टेंट में सभी शांत हो गए, और प्रभुपाद ने दहाड़ते हुए कहा तुमने यह भज हरे कृष्ण कहाँ से सीखा? कीर्तन करने वाला भक्त लज्जा के कारण शब्दहीन रह गए। प्रभुपाद ने आगे कहा हरे कृष्ण महामंत्र जो के त्यों गाना चाहिए, इसमें न तो जोड़ा जाना चाहिए न इससे कुछ घटाया जाना चाहिए। तो ये प्रभुपाद थे, है ना। प्रभुपाद को कोई भी चीज पसंद नहीं थी, ना एडिशनल ना सब्ट्रैक्शन, जो है वो है। ओके, तो इस तरीके से फिर त्रिवेणी में स्नान करने की इच्छा प्रकट की, है ना। और हम वहां पर त्रिवेणी में स्नान किए, और अगले दिन प्रभुपाद के दर्शन के समय एक वरिष्ठ भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि उनका स्नान कैसा रहा। तो प्रभुपाद ने कुछ समय सोचा कि वह ऐसे ही किसी नल से स्नान करने जैसा लगा। जो तो करोड़ों लोग उधर शाही स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन प्रभुपाद ने कहा हम यहाँ पर स्नान करने के लिए नहीं आए हैं। पता है प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हम गुरु शिष्य परंपरा की सेवा में लगे हुए हैं, तो हम पहले से मुक्त है। हम यहाँ पर स्नान करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने उत्तर दिया, है ना। और फिर भागवतम की कक्षा के बाद भवानंद महाराज ने मुझे बताया शील प्रभुपाद आज रात कुंभ मेले से प्रस्थान कर जाएंगे। मैंने उत्तर दिया जी मैंने सुना, परंतु अगला वाक्य मेरी कल्पना के बाहर था। पता है उन्होंने क्या कहा? सुनिए, उनके साथ भक्तों का एक छोटा समूह जाएगा और तुम्हें भी उस दल में सम्मिलित किया गया है। वो कह रहे थे कि मुझे अपने सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं इतना रोमांचित और प्रसन्न था कि मैं नाचने लगा वहीं पर, और प्रभुपाद के साथ एक ही ट्रेन में यात्रा करने के विचार से मुझे अनुभव कराया कि मैं विश्व का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मैं केवल महाराज को बार बार धन्यवाद दे रहा था। अब ये जो प्रसंग है इसको मैं कल रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्रसंग है ये जल्दी जल्दी खत्म करने जैसा नहीं है। तो कल हम देखेंगे कि पहली बार शिला प्रभुपाद जी डायलॉग करते हैं परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज से, और उस समय हम देखेंगे कि किस तरह से गुरु और शिष्य का वार्तालाप होता है। ओके, तो आपको ये किताब कैसी लग रही? अच्छी लग रही है? थोड़ा बहुत अच्छी लग रही है गुरु। बहुत अच्छी बात। तो इसके लिए हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। तो अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं। तो कल हम देखेंगे, कल नहीं, कल साक्षात्कार होगा। एक मिनट, आप दंडवत प्रणाम मत कीजिए मुझे, है ना, थोड़ा सा सुनिए, भाई है जल्दी जाने की। ओके, तो सुनिए कि कल तो संडे है, कल हमारा साक्षात्कार है और कल एग्जाम भी है, ठीक है। तो कल जो मैंने 17 प्रश्न दिए थे उसकी तैयारी कीजिए, और उसमें से 10 प्रश्न आएंगे, 5 मार्क्स के रहेंगे। आपको 1 घंटा दिया जाएगा, आप तैयारी कीजिए। और कल साक्षात्कार रहेगा, संडे है, 9 से 10, 3 से 4 लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरु जी, हरे सभी भक्तों को कृष्ण गुरुजी।